तो छत्तीसगढ़ में भी दिवाली का पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान श्री राम की ननिहाल छत्तीसगढ़ में आज अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। भूपेश बघेल ने आज सजावट की, साथ ही उन्होंने दीपावली की शुभकामनाएं भी लोगों को दी। वहीं मां लक्ष्मी को सिद्ध करने वाला करुणा धाम आश्रम के शांडाले महाराज से न्यूज स्टेट की टीम ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि मां लक्ष्मी की पूजा सभी के लिए एकाग्र मन से करनी चाहिए। वहीं शांडिल्य महाराज से खास बातचीत की हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने। दीपावली का पर्व है और ऐसे में हर व्यक्ति यही चाहता है कि वो मां लक्ष्मी को सिद्ध करें, उनकी पूजा अर्चना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस समय मैं मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के करुणा धाम आश्रम में, जहाँ पर मां लक्ष्मी का सबसे बड़ा मंदिर है। और यहाँ पर हमारे पास साथ मौजूद हैं शांडिल्य महाराज जी मौजूद हैं, जो कि इस मंदिर के संस्थापक भी हैं और ऐसा कहा भी जाता है कि लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी उन पर रहता है। महाराज से अगर हम बात करें तो तमाम जो लोग हैं वो कहने कि लक्ष्मी जी को सिद्ध करने के पीछे लगे रहते हैं। क्या ऐसा उपाय करना चाहिए जिनसे लक्ष्मी जी का आशीर्वाद तमाम लोगों को बना रहे? सबसे पहले तो हमको धन और लक्ष्मी का अंतर जानना जरूरी है। धन जब आता है तो अपने साथ 15 प्रकार के दोष लेके आता है, और जब लक्ष्मी आती हैं तो 8 प्रकार की सिद्धियां लेके आती हैं। धनवान का पुत्र हमेशा धन को नष्ट करता है, व्यसनों में लगता है, गलत रास्तों पे जाता है। लेकिन जो लक्ष्मीवान का पुत्र है वो हमेशा वृद्धि करता है, व्यापार में, धन में। तो सबसे पहले तो हमें लक्ष्मीवान बनना है, धनवान नहीं बनना है। दूसरा जो आपने पूछा कि कैसे प्रसन्न हो, इसका सीधा संबंध चरित्र से है। जैसे मैंने आपको बताया कि धन 15 प्रकार के दोष लेके आता है अपने साथ। तो अगर धन आ रहा है और वो उचित प्रकार का नहीं है, तभी वो धन है, तो वो आपको निश्चित रूप से व्यसनों में डालेगा। लेकिन अगर लक्ष्मी आ रही हैं तो वो वहीं आती हैं जहाँ चरित्र स्वच्छ होता है। जैसे कि आपने बताया कि जहाँ लक्ष्मी आती है वहाँ चरित्र स्वच्छ होता है। हम दीपावली की अगर बात करें तो दीपावली के दिन पूरे देश में जहाँ जहाँ, या हम पूरे विश्व की बात करें जहाँ सनातनी धर्म के लोग रहते हैं, वो दीपावली के पर्व को काफ़ी हर्षोल्लास और भक्ति भाव के साथ मनाते हैं। तो क्या मानना चाहिए, हम ये माने क्या एक ही दिन है माँ लक्ष्मी की पूजा करने का, या फिर हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से जो पूजा है वो करते रहना चाहिए? देखिए क्या है कि पूरे वर्ष, पूरे जीवन लक्ष्मी की आवश्यकता सबको है। तो एक दिन तो पूजा होती ही नहीं है, पूजा तो प्रतिदिन होती है मैया की। लेकिन एक प्रतीकात्मक रूप से भगवान राम आए और रावण का वध करके राम आए हैं, ये दिवाली है। हमारे भीतर, हम सब के भीतर देव दानव दोनों हैं। तो हमको प्रतीकात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से समझना चाहिए कि दिवाली का जो पर्व है, जो प्रकाश है, वो हमारे अंतस की जो कालिमा है उसको नष्ट करे और वहाँ पे करुणा का प्रकाश फैलाए। आप देखिए जो भगवान राम है वो करुणा की मूर्ति है, और रावण क्या था वो सब जानते हैं। तो दिवाली जो है वास्तव में हमारे भीतर की कालिमा को दूर करने का प्रकाशोत्सव है। जैसा कि आपने बताया करुणा का वास, इसलिए करुणा धाम आश्रम में हम मौजूद हैं। एक और मेरा सवाल ये था कि दीपावली का पर्व है, अगर हम विधि के साथ पूजा पाठ की बात करें तो तमाम श्रद्धालुओं को किस तरह से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जो पूजा पाठ है वो करनी चाहिए? पूजा पाठ का सीधा संबंध मन से होता है, सामग्री से नहीं होता है, विधि से नहीं होता। अगर आपका मन पूजा में नहीं है तो कितनी ही अच्छा मुहूर्त हो, कितनी ही अच्छी विधि हो, ब्राह्मण हो, सामग्री हो, वो पूजा वहाँ तक नहीं पहुँचती। क्योंकि मन जो है वो आपका ईमेल एड्रेस है। आपने कितना ही अच्छा ईमेल किया हो ड्राफ्ट, अगर उस पर एड्रेस नहीं है तो वो ईमेल आपका कहीं भी सेंड नहीं होने वाला। तो मन जो है वो ईमेल का काम करता है आपका। मन अगर है तो वो ईमेल एड्रेस है, वो ही आपकी पूजा को लेके जाने वाला है वहाँ। तो मन से करें। विधि, सामग्री, मुहूर्त, ये सब सेकेंडरी है। सबसे जरूरी जो है, आवश्यक है, वो ये है कि आपका मन पूजा में रहे, शरीर नहीं। बिल्कुल, मन पूजा में रहे। ये भी कहा जाता है कि शांडिल्य महाराज जी जब पूजा करते हैं, देवी का आह्वान करते हैं, वो तो सिर्फ वो अपने लिए नहीं करते हैं, पूरे विश्व के लिए करते हैं। देखिए
हम विश्व से पृथक नहीं हैं। आप अगर कुछ मांगना है, देखिए मांगता कौन है? भिक्षुक, चाहे वो कितना ही बड़ा हो। आज अगर प्रधानमंत्री भी देश के लिए कुछ मांगता है तो वो भिक्षुक ही है ना, हम भी भिक्षुक हैं। अगर मांगना ही है तो कुछ बड़ा मांगो। अगर आप सबके लिए मांगोगे तो उसमें आप तो हो ही ना, लेकिन अगर आप केवल अपने लिए मांगोगे तो आप सबसे अलग हो गए। तो हम सबको आज के दिन और प्रतिदिन सबके लिए मांगना चाहिए, क्योंकि उसमें आप भी हो। यही भावना है बस। बिल्कुल, तो देखिए इन्हीं भावनाओं के साथ माँ लक्ष्मी की जो पूजा अर्चना है वो करना चाहिए। और जाहिर सी बात है, जैसा कि बताया है शनिल महाराज ने भी, कि जो आपकी पूजा पाठ जब आप करते हो तो आपका जो मन होता है उस मन के साथ आपको एकाग्र चित्त होकर पूजा पाठ करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका ध्यान कहीं और होगा और आपकी पूजा में अगर मन नहीं होगा तो शायद आपके पास लक्ष्मी ना आए। इसलिए आपको अगर लक्ष्मी की पूजा करना है तो अपना मन लगा के करना है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।